चले। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार वन सीट में। आशा और उम्मीद करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके परिवार को आज मकर संक्रांति के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। और बिल्कुल आप ऐसे ही तरक्की करते रहे, आगे बढ़े और अगली वाली आने वाली मकर संक्रांति पर आपके सीने पर वर्दी जरूर होगी। ठीक है, ओके। तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग। यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर आप कर रहे हो एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी, तो बिल्कुल 2024 का पेपर कैसे आएगा, बिल्कुल बस यह ट्रिक लगानी है। सारे के सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं 2024 के आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने कि जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से सवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। मेरे दोस्त, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। चलिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है ये आपके सामने। और बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि रीजनिंग मुझे समझ में नहीं आती है। बहुत सारे विद्यार्थियों के यानी कि मुझे मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि यानी कि सर मुझे रीजनिंग समझ में नहीं आती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। मैं रोजाना क्लास अटेंड कर रहा हूं, फिर भी यानी कि मुझे रीजनिंग में दिक्कत आ रही है या फिर मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या गलती कर रहे हो, इस क्लास में पूरी क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे और यानी कि कौन सी गलती आपसे हो रही है, कौन सी गलती आपसे नहीं हो रही है। और सिलेक्शन के लिए आपको रीजनिंग में यानी कि बिल्कुल रोजाना यदि आप 9 बजे सुबह वाली क्लास ले रहे हो तो 100% की आपका सिलेक्शन जरूर होगा। रीजनिंग पूरा का पूरा मैं आपके 37 दिन यानी कि 25 दिन और बचे, तो 25 दिन में पूरी की पूरी रीजनिंग कवर करवा दूंगा। चिंता नहीं करनी है। रोजाना जो क्लास हो रही है वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको समझ में आएगी। ठीक है, ओके। और आज का मैं आपके लिए पेपर लेकर आया हूं बहुत ही आसान पेपर बोलेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन यानी कि मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं और 30 के 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान रहेंगे। तो बिल्कुल आपको पूरा का पूरा पेपर देना है और अपने सारे के सारे प्रश्न अटेंड करके देखना है कि आपको इनमें से कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। आज का जो पेपर होने वाला है 30 में से आप 30 क्वेश्चन को हल कर सकते हो और बिल्कुल अपना आकलन स्वयं कर सकते हो 100 में से 100% देकर। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है और कहीं सारे विद्यार्थियों का अपने आंसर भी आ चुका है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलें, हाँ, टेक्निकल टीम एक बार कमेंट बॉक्स दिखा दो, देखें। हाँ, चलिए, ओके। यहां पर चलेंगे यानी कि सर जी 34 लिख रखा है और यानी कि यहां पर 12 लिख रखा है। अब विद्यार्थी दिमाग क्या लगाएगा, 34 से 12 कैसे आया या फिर 12 से 34 कैसे आया। देखिए कैसे आया, देख लें। यानी कि ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि अपने 34 से 12 कैसे आया। यदि मैं 12 × 3 करूंगा तो 12 × 12 12 2 24 12 36 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सर जी यहां पर 36 आ गया। अब यानी कि क्या आ गया, 36 - 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 34 आ गया। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अब मैं क्या 18 × 2 करूंगा यानी कि 18 × 18 18 2 36 18 54 करूंगा। यहां पर 18 दे रखा है, 29 लाना है मुझे, तो 54 माइनस क्या मैं 2 करूंगा तो 56 यानी कि 52 आएंगे ना सर जी। 18 में यानी कि 29 तो नहीं आएंगे सर जी, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। फिर यानी कि यहां पर चलेंगे तो यहां पर भी 20 × 3 कितना होता है, आप बोलेंगे 20 × 3 सर जी 40 होता है। और यानी कि 40 और आपके और जोड़ेंगे 20 तो 60 हो जाएगा। और 60 माइनस यानी कि करेंगे तो बिल्कुल 58 होगा, 29 तो नहीं आएगा ना, बिल्कुल सर जी नहीं आएगा। क्या मैं 23 × 3 करूंगा तो आएगा, नहीं आएगा। क्या मैं 17 × 3 करूंगा तो 17 को 17 सद्दू 34 17 × 51 आएगा सर जी, ये भी नहीं आएगा। बच्चा यानी कि बिल्कुल रीजनिंग में उसको कुछ नहीं आता है ना, तो ये ट्रिक जरूर लगाता है, यानी कि ये करके देखेगा वो, परंतु ऐसे तो ट्रिक लगेगी है नहीं। उसके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि सर जी यहां पर क्या लिख रखा है, 34 लिख रखा है। और यदि मैं 34 को यानी कि डायरेक्ट 3 × 4 करूंगा तो 12 आ जाएंगे, कंप्लीट है। तो क्या मैं 2 × 9 करूंगा यानी कि 2 × मैंने 9 कर दिया 29 का, तो क्या मेरे 18 आ रहे। तो यहां पर ऑप्शन में दे रखा है क्या, तो बिल्कुल दे रखा है ना, ए ही दे रखा है, तो बिल्कुल लो करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। पेपर आप दे रहे हो उस टाइम 1 सेकंड में आपको आंसर लाना पड़ेगा और बिल्कुल 34 को 12 ऐसे लिखते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। और अधिकतर यानी कि लगभग विद्यार्थियों का आंसर भी सही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। परंतु ये वाली क्लास है ना जो अपने जीरो से हीरो बनाने वाली क्लास है। कौन सी, जीरो से आपको हीरो बनाएगी। यानी कि बिल्कुल यदि आपको रीजनिंग का आर भी नहीं आता है और बिल्कुल यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो कि रीजनिंग में बहुत ही कमजोर है, उनके लिए ये क्लास होने वाली है। ये देख लो, जैसे कि यहां पर देखा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम चयन कीजिए। अब विषम चयन कैसे करना है सर जी, यहां पर दे रखा है घोड़ा। ठीक है, चलिए, घोड़ा दे रखा है। अब घोड़े से तो पता नहीं चल रहा है, कुत्ते से पता चल रहा है। बिल्कुल सर जी, कुत्ते से कुछ ना कुछ पता चलेगा। ठीक है, चलिए, यहां पर मोर दे दिया और यहां पर बिल्ली दे दिया।
अब इनमें से विषम कैसे संभालेंगे? तो बहुत सारे विद्यार्थी और लगभग विद्यार्थी यहाँ पर सही बता रहे हैं कि सर जी यानी कि बिल्कुल घोड़ा है वो क्या है, आप बोलेंगे जंगली जानवर है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल जानवर हो जाएगा, जीव हो जाएगा, पशु हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल कुत्ता क्या है, कुत्ता भी सर जी जानवर ही है ना, एक तरीके से देखें तो जानवर ही है, ठीक है, पालतू पशु भी हो जाएगा। बिल्ली को भी हम पाल सकते हैं, पालतू पशु हो जाएगा, ठीक है। यानी ये तीनों क्या है सर जी, तो ये तीनों क्या है, 4 पैर वाले कौन है सर जी, जानवर है, ये तीनों उड़ नहीं सकते हैं। परंतु मोर क्या है सर जी, पक्षी है, क्या है, मोर एकमात्र इन चारों में से एक है सर जी, पक्षी है। और बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा गजब का आंसर, बहुत अच्छे, शाबाश। लाइव की संख्या बहुत अच्छी चल रही है, एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर देंगे, मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है, ओके। और आज शाम को 4 बजे मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं महा मैराथन क्लास। कौन सी? यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए महा मैराथन क्लास। आज शाम को रविवार है ना, तो रविवार का अपने मैराथन होगा और प्रत्येक विद्यार्थी को शाम को 8 बजे लाइव आ जाना है। आज शाम को 8 बजे आपके लिए पूरा का पूरा पेपर हम एनालिसिस करेंगे और कैसे आता है पेपर, किस टाइप के प्रश्न आएंगे, सारे के सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न कल यानी कि आज शाम को यानी कि महा मैराथन क्लास में देखेंगे। तो सभी आएंगे, आशा और उम्मीद करूंगा प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को शेयर करके धुआं धुआं कर गया, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, ओके सर जी मेरा नाम ले लो, प्रिंस बेटा तेरा नाम ले लिया लाला है। चलिए आगे चलें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगी, यानी कि सर जी इनमें से विषम कैसे चुनेंगे। जिस प्रकार से हमने यानी कि इनमें से विषम चुना, उसी प्रकार से देखिए इनमें से विषम चुनेंगे, देखिए देखेंगे। और यानी कि सर जी इतना धीरे धीरे क्यों बढ़ा रहे हो? अरे बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन आते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन आते हैं, यानी कि सर जी आप रीजनिंग तो पढ़ा रहे हो, परंतु यानी कि अधिकतर हमें चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि यानी कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए ये रीजनिंग की क्लास लगाई मैंने, किनके लिए? जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए। आपको तो सिर्फ खट दे के आंसर देना है और आगे बढ़ जाना है ना। चलिए, जिसको आता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। उसके लिए तो वर्दी सीने पर चाहिए ना, उसको भी नहीं चाहिए क्या? उसका भी तो सपना है ना सर जी, हैं। चलिए यहां पर देखेंगे तो सर जी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम देखेंगे कि एफ कहां पर आता है, तो एफ आता है सर जी 6 पर, ठीक है। चलिए एम कहां पर आता है, एम आता है सर जी 13 पर आता है कि 12 पर आता है, एम एन यानी कि सर जी 13 पर आता है, एन 14 पर आता है, ठीक है। टी कितने पर आता है, तो टी आता है 20 पर। और यदि हम ए की बात करें तो ए कितने पर आएगा, ए आएगा 1 पर, ठीक है, ओके। अब बढ़ेंगे, यानी कि सर जी ए जी एम एस लिख रखा है, तो ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। जी कितने पर आता है सर जी, जी आता है 7 पर आता है, ठीक है। चलिए एम कितने पर आता है, एम आता है 13 पर। और एस कितने पर आता है, एस आता है 19 पर। वाह भाई वाह, मजा आ गया है। यहां पर हो जाएगा सर जी जी कितने पर आता है, तो जी आता है 7 पर। एम कितने पर आता है, तो एम आता है 13 पर। और एस कितने पर आता है, एस आता है 19 पर। और वाई कितने पर आता है, तो वाई आप बताओगे बिल्कुल 25 पर आ जाएगा। बहुत अच्छे, शाबाश। अब इससे पता क्या चल रहा है, यहां पर देखिए यानी कि 6 से 13 आया, कितने प्लस किए, आप बोलेंगे सर जी +7 किए, यानी कि कितने +7 किए। अब यानी कि 13 से 20 आया, कितने प्लस किए सर जी, +7 किए। और अपने 20 से 1 आया, यानी कि बिल्कुल 20 से 6 तो 26 हो जाएंगे। और 26 के बाद में जेड आता है, तो जेड के बाद में 1 ही तो लिखेंगे ना, यानी कि +7 यहां पर भी हुआ, ठीक है। चलिए यदि यहां पर देखेंगे तो सर जी यहां पर कितने प्लस हुए, तो यहां पर प्लस हुए, देख लो 1 से 7 आया, कितने प्लस होंगे, 1 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएंगे ना, बिल्कुल। 7 से 13 आया, कितने प्लस किए, तो 7 में यानी कि 6 जोड़ेंगे तभी तो 13 आएंगे ना, तो 6 प्लस किया। यहां पर देखिए 13 से 19 आया, यानी कि सर जी कितना प्लस किया, तो हम बोलेंगे +6 किया। तो अब इसमें क्या यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है सर जी, तो बिल्कुल यहां पर देखिए कि 7 से यहां पर भी 13 आया, क्या हो रहा है सर जी, +6 हुआ, वेरी गुड। 13 से 19 आया सर जी, 13 में कितने जोड़ेंगे, तो हम बोलेंगे +6 जोड़ेंगे, यानी कि हो जाएंगे 19 सर जी। और बिल्कुल यहां पर लिखेंगे कि अपने 19 से 25 कैसे आया, तो हम बोलेंगे कि 19 से 25 आया, यानी कि +6 किया। यहां पर भी +6 किया, यहां पर भी +6 किया, और यहां पर भी +6 ही होगा, करके देख लूं, क्योंकि इसको विषम निकालना है। 2 + 6 आ गए, तीसरा भी +6 ही आएगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से, यानी कि डी कितने पर आता है, 4 पर आता है। जे कितने पर आता है, 10 पर आता है। पी 16 पर आता है। और डायरेक्ट मैं लिख दूंगा यहां पर 22 होगा, क्योंकि वी 22 पर आएगा, बिल्कुल है ना, क्योंकि यहां पर भी +6 हो रहा है, यहां पर भी +6 हो रहा है, और यहां पर भी +6 हो रहा है। तो सभी में सर जी +6 हो रहा है, तो इसमें +7 क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनर को क्या करना है, एक संख्या विषम देनी है और एक को लॉक करवाना है। तो एक को लॉक करने वाले विद्यार्थी बहुत ही गजब आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, देखें फटाफट तरीके से एक बार देखें, क्लास को धुएंधार तरीके से शेयर कर दो और नंबर ले लो। सर जी मैं भी तैयारी करना चाहता हूं, मैं भी वर्दी पर अपने सीने पर वर्दी लाना चाहता हूं, तो 78
77 02 84 67 इस नंबर पे मैसेज कर देना। बिल्कुल आपको मेरी टेक्निकल टीम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। जैसे आपको लिंक आए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, धुआं कर देंगे। और पेड कोर्स वालों को भी पीछे छोड़ेंगे। मात्र 25 दिन हो रहे, 25 दिन में धुएंधार तरीके से तैयारी करने के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। लाइव क्लासों की लिंक यहाँ पर ही आएगी, कॉल नहीं करना है। कॉल करोगे तो अब मैं अटेंड कर पाऊं नहीं कर पाऊं, परंतु आपको व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप ग्रुप में अटेंड हो जाना है। ठीक है, ओके, ऐड हो जाना है। हाँ, मैं तो करके आ गई शेयर। वाह भाई वाह, रानू कुमार बहुत अच्छे, शाबाश, मजा आ गया ना फिर तो। हैं सर मुझे समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, वाह भाई वाह, हैं इतना अच्छा समझाया, इतना आसान क्वेश्चन है, इसका मतलब आपके सीने पर वर्दी नहीं आ सकती। इतना आसान क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आया है। चलिए यहां पर देखिए, यानी कि सर जी हो जाएगा 19 दे रखा है, 23 दे रखा है सर जी, 31 दे रखा है और अपने 49 दे रखा है। इसमें डायरेक्ट क्या देखेंगे, क्या 19 किसी संख्या का वर्ग है? मुझे तो डायरेक्ट देखते ही पता चल गया कि 7 × 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। वेरी गुड, यानी कि 49 क्या है सर जी, एक वर्ग संख्या हो जाएगी। तो क्या 31 एक वर्ग संख्या है? नहीं, गलत कर दो। क्या 23 एक वर्ग संख्या है? नहीं है, गलत कर दो। क्या अपने 19 एक वर्ग संख्या है? नहीं है, बिल्कुल गलत कर देंगे। ठीक है, ओके, ऐसे नहीं देखेंगे तो यानी कि सर जी क्या देखेंगे, क्या अपने यानी कि दूसरी ट्रिक लगाएंगे तो क्या लगाएंगे सर जी, 19 में किसी का भाग जाता है? नहीं जाता है। 23 में किसी का भाग जाता है? नहीं जाता है। अपने 31 में किसी का भाग जाता है? नहीं जाता है। 49 में किसका जाता है? तो हम क्या बोलेंगे, 7 7 49, यानी कि सर जी 7 का भाग जाएगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक करेंगे, डी हो जाएगी एक विषम संख्या, बाकी सब हो जाएगी अलग संख्या हो जाएगी। बहुत अच्छे, शाबाश। चलें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलिए देखिए, टेक्निकल टीम एक बार देखो तो क्वेश्चन पूरा क्यों नहीं दिख रहा है। चलिए, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, चलिए देख लेते हैं। नहीं, पूरा दिख रहा है, यहां पर तो पूरा दिख रहा है। ठीक है, ओके, यानी कि दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब मैंने क्या बदलाव कर दिया, यानी कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। अब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा क्या, या फिर 64 हो जाएगा, या फिर 36 हो जाएगा, या फिर 84 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 1 से 20 तक आपके वर्ग संख्या याद कर लेना। जैसे कि सर जी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। कितना, 16। 3 का स्क्वायर क्या होता है सर जी, 9 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। सभी को पता होना चाहिए, तब जाकर यानी कि बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर बोलूंगा 16 किसका स्क्वायर होता है, तो बिल्कुल आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर होता है, बहुत अच्छी बात है। 64 किसका स्क्वायर होता है, आप डायरेक्ट बोलेंगे 8 का स्क्वायर होता है, 8 टाइम 64 हो रहा है, बिल्कुल। 6 का स्क्वायर क्या होता है, हम बोलेंगे 36 हो जाएगा। तो 84 किसका स्क्वायर होगा, किसी का नहीं होगा, किसी भी पूर्ण संख्या का स्क्वायर 84 नहीं होगा। हम डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विषम संख्या आ रही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड अपने दिव्या, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलें। हाँ सर जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू, है ना। चलिए आज तो पतंगे उड़ेगी हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है कि यानी कि दिए गए आकृति में त्रिभुज का चयन करना है। अब त्रिभुज वाला कल मैंने पढ़ा दिया था, मैंने क्या पढ़ाया था, एक बार जल्दी से इसका आंसर फटाफट तरीके से देंगे। कल पूरा का पूरा टॉपिक मैंने टॉपिक वाइज आपके त्रिभुज क्लियर कर लिया था। किस किसने यानी कि त्रिभुज की टॉपिक वाइज क्लास नहीं ली है, एक बार बता देगा विद्यार्थी और यहाँ पर मुर्गा बन जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखेंगे सर जी क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, यानी कि एक आकृति दे रखा है कि इसमें त्रिभुज कितने होंगे। अब जल्दी से बताएंगे कि सर जी इसमें त्रिभुज कितने बताएंगे। हाँ सर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लो, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी को इसमें भी गलत आंसर आ रहे हैं मेरे बेटे हैं। चलिए ओके हैं लाला, चलें यहां पर हो जाएगा, यानी कि सर जी हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहां पर कितना है 3 है। ठीक है, चलिए यहां पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मैंने क्या बताया यहां पर 3 त्रिभुज है, 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6 त्रिभुज हो जाएंगे। यानी कि कौन सा, ए को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा। गजब का आंसर, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। लगभग विद्यार्थियों के ए आंसर आ रहा है, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 7 कहां से दिख रहे हैं आपको, एक बार जल्दी से बताएंगे। लगभग विद्यार्थी यहां पर दिव्या है, जैसे कि और कौन से नाम लूं, प्रियंका कुमारी है, विपिन है अपने, और कौन हो जाएंगे, अक्षिता हो जाएगी। अरे 7 कहां से आ रहे हैं और 8 कहां से आ रहे हैं, अरे प्रियंका प्रजापति 8 कहां से चले गए आपके, अरे गलत आ रहा है ना पूरा का पूरा। अरे लाला इसमें तो बिल्कुल गलती दे दिया, इसका मतलब है यहां पर 8वां त्रिभुज आपको और 7वां त्रिभुज दिख कहां पे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये त्रिभुज है क्या, एक बार मुझे आंखें खोलकर बताओ कि सर जी ये त्रिभुज है क्या। इसका मतलब तो आपको त्रिभुज की परिभाषा नहीं आती है। 3 आकृतियों से गिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं,
त्रिभुज कहते हैं 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को। तो ये आपको त्रिभुज कहां से दिख रहा है? ये त्रिभुज नहीं है। यदि ये यहां पर होता तो ये त्रिभुज बन जाता, परंतु ये बीच में त्रिभुज थोड़ी है क्या? ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे, नहीं चलेगा बेटा, बिल्कुल नहीं चलेगा लाला, बिल्कुल। ए को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा गजब का आंसर, वेरी गुड। 6 को लॉक करेंगे, कहां से अपने हैं, कहां से 8 और 7 कहां से आ जाएंगे, वेरी गुड, शाबाश। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यानी कि दी गई आकृति में यानी कि कितने आयत है? हम बोलेंगे कितने आयत है। अब यानी कि आयत कैसे गिने? यहां पर बड़े बड़े वाले गिन लो कि सबसे पहले बड़ा वाला आयत दे रखा है, ये कौन सा सर जी? 1 दे रखा है, ये सबसे बड़ा आयत है ये, ठीक है, ये 1 गिन लिया, ओके ओके। यहां पर दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर जी ये छोटा वाला एक और हो जाएगा, यानी कि ये भी एक है आयत है, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है, ओके। अब ये हो गया कौन सा सर जी? तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि सर जी तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। अब कितने आयत हो जाएंगे? क्या यहां पर 5 आयत ही होंगे? नहीं, बिल्कुल। आगे चलेंगे तो यहां पर देखेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है इसलिए बोल दिया। यहां पर देखेंगे यानी कि ये वाला गिना क्या हमने? ये वाला भी तो एक आयत ही है ना सर जी, ये वाला आयत नहीं होगा क्या? तो बिल्कुल कितने हो गए सर जी? 6ठा आयत मिल गया। अब ये वाला भी तो आयत ही होगा ना, ये वाला आयत नहीं होगा क्या? हम बोलेंगे कि सर जी ये भी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है और आमने सामने की भुजाएं समान है, बिल्कुल हो जाएगा, आयत होगा, 7वां आयत मिल गया। अब क्या यहाँ पर 7 को लॉक करोगे क्या? जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर 7 आयत को लॉक कर देंगे क्या? बिल्कुल सर, ये नंबर वाले क्वेश्चन सेम है ना, फिर दोनों क्वेश्चन अलग अलग क्यों हैं प्लीज? हैं, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, कौन से? बिल्कुल गलत बता रहे हो, बिल्कुल ए को गलत कर रहे हो, सभी विद्यार्थी गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे। कैसे दिलवाऊं सिलेक्शन, कैसे दिलवाऊं? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऐसा ही तो चाहिए ना, बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हो। और यहां पर गलत क्या हो जाएगा कि एक आयत को आपने नहीं गिना, यहां पर सारे के सारे आयत को आपने गिन लिया, इसको गिन लिया सर जी, परंतु इसको बड़े वाले को भी तो गिनो ना, इस छोटे वाले को गिन लिया तो ये बड़ा वाला भी तो एक आयत बनता है कि नहीं बनता है? एक बार जल्दी से आंखें खोल कर देखोगे, ये भी तो बनेगा ना। तो बिल्कुल यहाँ पर 8 आयत हो जाएंगे, कोई 9 दे रहा है, कोई 7 दे रहा है, यहाँ पर 8 वाला कोई दिखाई क्यों नहीं देता है? यहाँ पर 710 बच्चे लाइव आ गए, परंतु किसी ने 8 नहीं दिया आंसर, बी को लॉक कर देंगे ना। बिल्कुल ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भी आप गलत करके आओगे। और बिल्कुल मैं आपको ट्रिक बताता हूं, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि यानी कि यदि आपको रीजनिंग नहीं आ रही है, यानी कि आप रीजनिंग में कवर नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्रैक्टिस करो, चीजें लो, हमेशा क्लास अटेंड करके चीजें लो, और यानी कि उसके रिलेटेड मुझे बताओ कि सर जी ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बिल्कुल अब आ रहे, यानी कि सर जी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गजब, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलें। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी गलत करके आओगे, यानी कि आंखों आंखों में लॉक होने वाले क्वेश्चन भी गलत करके आओगे, कैसे चलेगा लाला? है, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यानी कि सर जी घन की दोनों अवस्थाएं दर्शाई गई है, अपने 3 के युक्त विपरीत फलक क्या आएगा? अब इसमें क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लॉजिक लगाएंगे ना सर जी कि बिल्कुल 3 के विपरीत पूछा है तो 3 देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 दे रखा है, यहाँ पर भी मेरी आंखों से देखो 9 दे रखा है, बिल्कुल सर जी 9 तो दे रखा है। अब क्या कर देंगे? यहाँ पर भी 9 लिख देंगे, यहां पर भी 9 लिख देंगे, ठीक है ना, ओके, ठीक है। चलिए यहां पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? एक संख्या यदि कॉमन आए तो हम क्या करते हैं सर जी? एक संख्या यानी कि कॉमन आए तो अगली वाली संख्या देखेंगे, बिल्कुल पास है। नंबर 1 में देखिए 9 के, यानी कि 9 कॉमन आ रही है, 9 के आगे क्या दे रखा है सर जी? 5 दे रखा है, उल्टा नहीं जाना है, उल्टा कभी नहीं जाएंगे सर जी। 5 दे रखा है, 5 हो जाएगा, बिल्कुल आगे जाएंगे तो 5 के आगे 7 दे रखा है, तो यहां पर भी 7 लिख देंगे। एक रो कंप्लीट हुई, हाँ सर जी एक रो कंप्लीट हो गई, एक संख्या कॉमन आए तो, ठीक है, ओके। यहां पर आ रहा है, यानी कि सर जी क्या लिखा हुआ है? 9 संख्या लिखी हुई, यानी कि सर जी 9 कॉमन आ रही है, क्या आ रही है? 9 कॉमन आ रही है, तो 9 से स्टार्ट करेंगे। यहां पर 3 आ रहा है, क्या 9 से जस्ट आगे 3 आ रहा है, 3 लिख देंगे यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है मैंने 3, यहां पर भी देखिए थोड़ा, ठीक है, ओके। यहां पर देखेंगे तो 3 के आगे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तो 6 मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि 7 के विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया। 6 के विपरीत सर जी क्या हो गया? 7 हो गया। 3 के विपरीत क्या हो गया? 5 हो गया। 5 के विपरीत क्या हो गया? 3 हो गया सर जी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर जी? बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा, गजब, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। क्या बी को लॉक कर रहे हो? वेरी गुड, शाबाश टीकू। सेमू आ चुकी है,
बिल्कुल अपने आ जाए, मारूफ आ चुका है, दीप्ति आ चुकी है, प्रियंका है, नीलेश है, राहुल है, दिव्या है, लक्ष्य है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। लगभग विद्यार्थियों को यानी कि पासा तो आता है, दीपेंद्र है, बिल्कुल वेरी गुड, प्रज्ञा है, नेहा है, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलें। हाँ, शेयर कर दे बेटा, जल्दी से एक बार क्लास को फटाफट तरीके से शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। अभी जैसे कि एक और पासा लेकर आ चुका हूं, है ना। चलिए देखिए, इसको देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन देगा, और हूबहू ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 100% ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको गलत नहीं करना है। चलें, हाँ ओके, यहां पर आ जाएंगे। नीचे एक गण की 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। ओके, दर्शाई गई है कि यानी कि 4 युक्त फलक को अपने विपरीत क्या आएगा। यानी कि सर जी 4 कहां पर लिख रखा है, आप बोलेंगे 4 यहां पर लिख रखा है, 4 सर जी यहां पर लिख रखा है, हमें क्या चाहिए, 4 के विपरीत चाहिए। तो सर जी हम क्या देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे 4 लिख कहां पे रखा है, यहां पर लिख रखा है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी सर जी, यहां पर लिख रखा है। अब कहां पर देखेंगे, तो डायरेक्ट देखो, यानी कि कहां पर हो जाएगा। अब देखिए कि यहां पर देखिए 4 दे रखा है, परंतु इसमें कहीं पर भी 4 नहीं दे रखा है, ठीक है। ओके, क्या मैं यानी कि इसको और इसको यदि मैं यानी कि लॉजिक लगाकर अपने इन दोनों से करना चाहूं तो कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि सर जी यहां पर 6 दे रखा है, यहां पर भी 6 कॉमन दे रखा है, यानी कि पासा 1 और पासे 3 से यदि मैं करने की कोशिश करूं तो 6 को लिख लूंगा। जैसे मैंने यहां पर 9 को लिखा, वैसे के वैसे यहां पर 6 को लिख दूंगा, क्योंकि 6 तो कॉमन आ रहे हैं सर जी। तो मैंने जैसे ही कॉमन लिखा यहां पर लिख दिया। 6 के आगे क्या आता है, डायरेक्ट आता है 3 आता है। क्या कॉमन संख्या 6 आ रही है, 6 के आगे 3 आएगा। अब 3 के आगे 4 आ रही है, 4 के आगे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो डायरेक्ट हम 4 लिख देंगे। 3 के आगे 4 आ रहा है, डायरेक्ट 4 लिख दिया, ठीक है। अब पासे 3 की बात कर रहे हैं, तो पासे 3 में सर जी क्या है, बिल्कुल है यहां पर 6 के आगे 2 दे रखा है, तो 6 के जस्ट आगे वाली संख्या लिखनी है, 2 हो जाएगी। और 2 के आगे 7 दे रखा है मेरे चांद के टुकड़े, तो बिल्कुल हम क्या लिखेंगे लल्ला, बिल्कुल लिखेंगे 7 लिख देंगे, है ना। चलिए, तो बिल्कुल यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, हम बताएंगे 4 के विपरीत 7 हो जाएगा, 3 के विपरीत 2 हो जाएगा, 6 के विपरीत कुछ नहीं होगा, हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल हमारे चाहिए क्या, तो 4 के विपरीत सर जी 7 चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, बिल्कुल सर जी हम लिख देंगे 4 के विपरीत 7 आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा गजब का आंसर, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिए आगे चलें, क्या आपको समझ में आया, यहां तक समझ में आया हो तो एक बार बोल दीजिए कि हाँ समझ में आ गया और मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सब ही क्वेश्चन आएगा। अब ऐसा क्वेश्चन कौन करेगा, और बिल्कुल एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, आपको लॉजिक लगाना है, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग कठिन होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक संभालने आना चाहिए कि इसमें लग क्या रहा है। अरे मेरे चांद के टुकड़े 37 क्वेश्चन आएंगे और 37 के 37 में लॉजिक लगेगा, 100% है। और लॉजिक कहां से लगेगा, हमारी क्लास से ही लगेगा, और यानी कि आपने क्लास को ध्यान से पढ़ लिया तो बिल्कुल आपको आ जाएगा। अभी सुबह सुबह ही यानी कि 9 बजे एक फोन आया विद्यार्थी का, बोल रही थी यानी कि सर जी मुझे 1% भी रीजनिंग समझ में नहीं आ रही है, पहली बार मैं रीजनिंग पढ़ रही हूं और सिलेक्शन मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूं। तो उनके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, यानी कि पहली बार आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, आपको रीजनिंग का आर नहीं आ रहा है, तो लॉजिक संभालो। जैसे कि यहां पर क्या दे रखा है सर जी, दर्पण दे रखा है। अब दर्पण में आपको पता है कि दर्पण में जैसे हम अपने आप को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, जैसे हम हाथ दर्पण के सामने ले जाते हैं तो अंगुलियां सबसे पहले दिखेगी ना, बिल्कुल सर जी। तो ये सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे पहले यहां पर क्या बनेगा सर जी, ये ही बनेगा, वेरी गुड। अब यानी कि गोला बनेगा, ठीक है, बीच में गोला है तो बीच में तो हमेशा बीच में ही रहेगा ना। चलिए, अब यानी कि ये तीर का निशान ऐसे दे रखा है, कैसे बनेगा सर जी, तीर का निशान एकदम उल्टा बन जाएगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं बन जाएगा। बिल्कुल ये वाली आकृति कहां पर दे रखी है, तो हम बोलेंगे ये वाली आकृति सर जी ए में दे रखी है। गजब आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, ए को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलें, हाँ अब समझ में आया क्या, बिल्कुल जी सर जी, गीता संख्या, बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी, न्यू स्टूडेंट हैं, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया हैं। चलें, हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सर जी यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब इसमें लॉजिक क्या संभालेंगे, इसमें कोई लॉजिक संभालने की जरूरत है क्या। यहां पर डायरेक्ट दे रखा है, यानी कि सर जी ये क्या दे रखा है, तो देखेंगे ये आकृति दे रखी है, ठीक है सर जी, यहां पर ये आकृति दे दी, ठीक है, यहां पर भी ये आकृति दे दी, तो तीनों की तीनों आकृतियां सेम टू कॉपी है ना, तो हम बदलाव क्यों करेंगे हैं। हम यहां पर तीनों की तीनों आकृतियां सेम टू कॉपी दे रखी है, तो हम बदलाव करने वाले कौन होते हैं, आखिर होते कौन है हम, तो हम भी सेम टू कॉपी लिख देंगे, डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि बदलाव कर दिया तो अपराध हो जाएगा और नंबर कट जाएगा। चलें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल देखें, यहां पर देखेंगे कि कागज को यानी कि मोड़ना व काटना सर जी। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपसे चाहूंगा, गजब का आंसर आना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन आपके आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड सर जी।
कोर्स प्रोवाइड नहीं हुआ, हो जाएगा शिवम शर्मा, हो जाएगा आज के दिन में आपके कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, पूरे पूरे जीके के नोट्स मिल जाएंगे और वो आपको ऐप पर मिलेंगे, ठीक है। ओके सर जी मेरा नाम ले लो, वाह भाई वाह, स्नेहा तेरा नाम ले लिया, ठीक है ना। ओके चलिए वेरी गुड वेरी गुड। सर जी टेलीग्राम की लिंक सेंड कर दो, आप कर देंगे, ठीक है। 1 सीट लिखना, 1 सीट जैसे लिखोगे आपके सामने टेलीग्राम आ जाएगा। ओके ओके, यहां पर आज मैं 11 दोस्तों को लाया, वाह भाई वाह, मजा आ गया ना। अक्षिता मजा आ गया ना। चलिए आए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सर जी यानी कि बिल्कुल ऐसी आकृति दे रखी है, अब यानी कि ये कागज दे रखा है, अब कागज को क्या किया, ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब कैसे किया, अब ऐसे मोड़ा और फिर यानी कि ऐसे, यानी कि क्या किया, यहां से यानी कि मोड़ के इधर ले आए, तो ये कागज ऐसा बन गया, बिल्कुल ऐसा ही तो बनेगा ना। यहां से छुपा दो और ये वाला इधर ले आओ, ऐसा का ऐसा यहां पर बना दिया। अब यानी कि इस पर 2 डब्बे बना दिए, क्या सर जी, इस पर 2 डब्बे बना दिए। अब हम क्या करेंगे सर जी, जैसे ही हमने डब्बे बनाए, यहां पर देखो डायरेक्ट देखो कि यानी कि कागज सबसे पहले कैसे खुलेगा, तो हम बोलेंगे कागज सबसे पहले ऐसे खुलेगा, क्योंकि ऐसे बंद किया था, सबसे पहले ऐसे खुलेगा और फिर यानी कि वो खुलेगा कैसे, तो ऐसे खुलेगा। तो 2 डब्बे तो यहां पर आएंगे, कहां पर आएंगे, 2 डब्बे यहां पर आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे खुलेगा। तो हम बोलेंगे सर जी नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हैं आएंगे ना, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, देखिए लगभग विद्यार्थी यहां पर सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, गलत आंसर कोई भी नहीं देगा। यदि हम बात करें तो सर जी यहां पर 2 डब्बे तो यहां पर ऑलरेडी दे रखे, डबल होंगे तो इधर भी 4 हो जाएंगे सर जी, तो यहां पर 4 हो गए, ठीक है। ओके अब ध्यान से देखिए, यहां पर तो 2 दे रखे, यहां पर भी 2 दे रखी, इसे तो गलत ही कर दीजिए, यहां पर 2 दे रखा और यहां पर 1 दे रखा, इसे भी गलत कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें 4 डब्बे चाहिए। अब यानी कि 2 का डबल 4 होगा ना सर जी, कागज को जैसे खोलेंगे 2 के डबल डब्बे हो जाएंगे। अब यानी कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल सर जी यहां पर बनेगा, कहां पर, ये कागज जैसे यानी कि ऐसे था, ऐसे खुलेगा तो यहां पर और यहां पर डब्बे बने, तो वो कहां पर बनेंगे सर जी, तो बिल्कुल बनेंगे, वो ऐसे मुड़ रहा था तो यहां पर बनेंगे, यानी कि सर जी यहां पर बन जाएंगे, यहां पर नहीं बनेगा। बिल्कुल सर जी लगभग विद्यार्थी यहां पर सही देंगे और बिल्कुल लोग क्या करेंगे, तो सी को लोग करेंगे, सी हो जाएगा, गजब, बहुत ही अच्छा आंसर होगा सी। क्या आप सी को दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, यदि सी को दे रहे हो तो शाबाश, नहीं तो अपने क्या हो जाएगा, मुर्गे बन जाओ। चलिए देखें जल्दी से, हाँ चलिए सर मेरा व्हाट्सएप पर मैसेज ही नहीं देखा, कल डाला था 10 बजे, कुछ बात नहीं, आज फिर से डाल देना, ठीक है। ए मेरे कागज बालों की नहीं आते, रीजनिंग में धुआं धुआं कर दूंगा, वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। अपने क्या लॉक करना है, तो सी को लॉक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखें, गजब का आंसर देना है, बहुत ही बेहतरीन आंसर देना और एकदम करेक्ट आंसर देना है। देखिए इसका आंसर कौन देगा, बहुत अच्छा आंसर देना है। अब यानी कि मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि इसका आंसर आप दे पाओगे। अपने क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखेंगे सर जी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब यानी कि ये नॉर्मल क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो तो आप यानी कि कहां पर हो, बहुत पीछे हो, ध्यान रखना। यहां पर सर जी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यानी कि यहां पर देखा है 59 दे रखा है बीच में, यानी कि इन चारों से कहीं ना कहीं 59 आया, क्योंकि ये चारों क्या है सर जी, छोटी संख्या है और एक छोटी संख्या यानी कि 4 छोटी संख्याएं मिलकर यहां पर 59 लेकर आई। अब कैसे लेकर आएगी सर जी, यहां पर यदि मैं डायरेक्ट यानी कि जोड़ने की कोशिश करूं तो क्या 59 आएगा क्या, हम बोलेंगे कि यानी कि सर जी जैसे डायरेक्ट जोड़ा, मैंने क्या जोड़ा, 6 में 2 जोड़ा 8 हो गए, 8 में यानी कि 8 जोड़ा 16 हो गए, 16 में 7 में जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे शेर से यानी कि 16 में 7 जोड़ा सर जी, बिल्कुल हो जाएंगे 4 यहां पर और 23 हो जाएंगे। तो क्या 23 से 59 आ रहा है क्या, जल्दी से बताएंगे, क्या 59 आ रहा है क्या, नहीं आएगा। तो अब आएगा कैसे, देख लो, देखें यहां पर यदि मैं यानी कि लॉजिक लगाऊं कि सर जी यानी कि 43 कैसे आ सकता है, तो डायरेक्ट यहां पर पता नहीं चल रहा है तो अगला वाला डब्बा देख लेना है, अगले वाले डब्बे में भी लॉजिक लग रहा है ना, सेम टू को भी लगेगा। तो बिल्कुल देखेंगे कि सर जी यहां पर 6 पंजे 30 होता है, क्या 6 पंजे यानी कि 5 × 6 करेंगे 30 हो गया, और 30 में अब क्या जोड़ेंगे, यदि मैं 30 में सर जी 12 जोड़ू, कितना 12 जोड़ू तो कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 12 जोड़ेंगे तो भी 42 होंगे सर जी, 43 तो नहीं आ रहे हैं। चलिए मतलब लॉजिक नहीं लग रहा है क्या, लग रहा है, 2 मिनट रुको। जैसे कि क्या मैं यानी कि 5 × 6 किया 30 आ गया, यानी कि 3 × 4 कर दूंगा 12 आ जाएंगे क्या, हम बोलेंगे हाँ सर जी 3 × 4 के 12 आ गए। और क्या मैं 42 में यानी कि फिर क्या करूंगा, 30 और 12 को जोड़ दिया 42 आ गया। अब 42 में 1 जोड़ूंगा कितने आ जाएंगे सर, 43 आ जाएंगे, शाबाश बेटा बहुत अच्छे। क्या मैं यदि यहां पर ये लॉजिक लगाऊं कि 6 × 7 मैंने किया कितना हो गया सर जी, 6 × 7 7 × 42 होता है, चलिए ठीक है मान लिया। यहां पर क्या हो जाएगा, तो सर जी यहां पर हो गया 8 दूनी 16 होगा,
8 इंटू 2 कर लिया मैंने, 8 दूनी 16 होगा। क्या मैं दोनों को जोड़ूंगा, 42 और 16 कितने होंगे? आप बोलेंगे सर जी 42 और 16 हो जाएंगे 58 हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे, 58 हो जाएंगे। अब 58 में प्लस 1 मैं यहां पर भी कर दूंगा, कितने हो जाएंगे? 59 हो जाएंगे सर जी, कितने हो जाएंगे? 59 हो जाएंगे। अब ध्यान से समझिए, यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि सर जी यहां पर देखा है अपने 5 इंटू 8 करेंगे कितने हो जाएंगे? आप बोलेंगे 40 हो जाएंगे, 8 पंजे 40, ठीक है। 6 इंटू 3 करेंगे कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 24, 6 गन 6, 6 12, 6 18 होंगे, या 24 तो 6 जग 24 होंगे, ठीक है। तो ओके यहां पर करेंगे तो 18 हो जाएंगे, 6 18 हो जाएंगे। तो यहां पर कितने जोड़ेंगे? 40 प्लस क्या करेंगे सर जी? 18 कर देंगे, कितने आ जाएंगे? यहां पर भी सर जी 40 प्लस 18 के 58 आए, परंतु 58 अपना आंसर नहीं होता है, प्लस 1 करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने 1 प्लस किया, कितना हो गया? तो हम बोलेंगे जैसे ही आपने सर जी 1 प्लस किया, यहां पर करेक्ट आंसर आ गया कौन सा? तो बिल्कुल आ गया 59 आ जाएगा, और बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा 59। बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा। गजब का आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो, वेरी गुड, शाबाश। अपने रुचि आ चुके, रेणु है, दीपक है, अंकित है, आरती वर्मा है, अमरीश है अपने, वेरी गुड, बिल्कुल अपने अमिता है, अंतिमा है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए इतने बच्चों के नाम कैसे लूं हैं? शेयर कर दे बेटा, जल्दी से क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक, मुझे पता है। चलिए यहां पर हो जाएगा, यानी कि सर जी दे रखा है अपने निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि अपने सही दे रखा है। अब ध्यान से पढ़ेंगे, यानी कि सर जी शब्दों का चयन करना है। 100% एक क्वेश्चन ऐसा आएगा और आपको करना पड़ेगा। यहां पर शोल्डरिंग दे रखा है सर जी, तो जैसे मैं शोल्डरिंग लिखता हूं अपने, यानी कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, यहां पर देखना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो डायरेक्ट SIGNED, यहां पर S दिख रहा है, SIGNE और D सर जी दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अपने LOUDER, ठीक है, LOUDER, ठीक है सर जी दिख रहा है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। अब आगे चलेंगे, स्लैंग बन रहा है क्या? SLANG सर जी, SLANG, SLA सर जी, ए कहां पे? अरे ए कहां पे गया है लाला? बिल्कुल ए तो नहीं दे रखा है, यानी कि सर जी ये नहीं बनेगा। ROAC भी बन जाएगा, यहां पर ROOSE सर जी बन रहा है, बिल्कुल बन जाएगा, यानी कि ROAC भी बन जाएगा, परंतु SLANG नहीं बनेगा क्योंकि ए इसमें नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर जी हम सी को लॉक कर देंगे। बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन। चलिए आगे चलें, वाह भाई वाह, मजा आ गया ना। चलिए ऐसे आंसर दोगे तो बिल्कुल यानी कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलिए लॉक करेंगे बिल्कुल। आज किसी को भी टाइम आउट मत करो, सभी को पढ़ने दो। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश साहिल बेटा, शाबाश। चलिए देखें आगे चलें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि दे रखा है सूर्य, चंद्रमा और ब्रह्मांड। और ध्यान रखना शाम को 8 बजे महामैराथन क्लास है, सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा। महामैराथन क्लास शाम को 8 बजे है, ठीक है ना? ओके चलिए यहां पर देखेंगे, यानी कि सर जी हो जाएगा अपने सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड दे रखा है। तो अपने ब्रह्मांड क्या है? सबसे बड़ा है। ध्यान से समझिए, ब्रह्मांड क्या है सर जी? सबसे बड़ा है ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड में ही तो सब होगा ना सर जी, तो बिल्कुल यानी कि ब्रह्मांड में सब होगा, परंतु सूर्य और चंद्रमा तो अलग अलग है। ये वाली आकृति कहां पर दे रखी है? सूर्य और चंद्रमा को मिक्स नहीं करेंगे, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। तो बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यानी कि ये वाली आकृति कहां पर दे रखी है? तो हम बोलेंगे बी वाली आकृति। देखिए ध्यान से कि अपने ब्रह्मांड हो गया ये, ठीक है ना, ब्रह्मांड हो गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर दोनों हो गए, सूर्य और चंद्रमा दोनों दे रखे, बी को लॉक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि बिल्कुल सर जी दी गई आकृति में कितने यानी कि हो जाएंगे सफेद जूते कसे हुए नहीं है, इसका लॉक कौन करेगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार लगा देना और यानी कि इसको क्या करना है? लॉक करना है। अब ध्यान से समझना है, ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे लॉक करने हैं, किस प्रकार से आपको लॉक करने, बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक शॉर्ट ट्रिक अपने लगती है, सफेद जूते जो कि कसे हुए नहीं है, ठीक है, यानी कि सफेद जूते होने चाहिए। जूते कौन से सर जी? सफेद होने चाहिए, ठीक है। चलिए ये सफेद हो गए, और जूते होने चाहिए, ठीक है, ये सर जी जूते हो गए, परंतु कसे हुए नहीं होने चाहिए। कौन? कसे हुए नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल कितने हो जाएंगे सर जी? ये सफेद भी है और जूते भी है, कौन सा आ रहा है? तो बिल्कुल सर जी ये वाला आ जाएगा, सफेद भी है और जूते भी है, कसे हुए नहीं होने चाहिए, तो 9 को नहीं लेंगे, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? हाँ सर जी समझ में आया, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलें, वेरी गुड। क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक, क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक, चलें। हाँ ओके, 7 आ रहा है लगभग विद्यार्थी। यहाँ पर दिव्या है, लक्ष्मी है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा लगा, वाह भाई वाह। SSG को अच्छा लगा ना, बहुत अच्छी बात है ये तो। चलें ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर जी यानी कि बिल्कुल आपके आ जाएगा रक्त संबंध का क्वेश्चन आ जाएगा। एक महिला की ओर यानी कि संकेत करते हुए अमन ने कहा। अब अमन ने क्या कहा? यह मेरी पुत्री के पुत्र की माता है।
अब यह मेरे पुत्री के पुत्र की, अब क्या हो गया, यानी कि सर जी क्या हो गया, अमन का उस महिला से संबंध, यानी कि अमन ने क्या कहा, तो अमन हो जाएगा यहां पर, ठीक है, और महिला हो जाएगी यहां पर, ठीक है, महिला हो गई महिला, ठीक है। अब यानी कि ध्यान से समझेंगे, यह अमन की पुत्री है, कौन है, अमन की पुत्री के पुत्र, यानी कि पुत्री के पुत्र कौन हो जाएगा, अमन की पुत्री का पुत्र कौन हो जाएगा, तो अमन की पुत्री का पुत्र की माता, सर जी क्या हो जाएगा, अमन की पुत्री कौन हो जाएगी, यानी कि सर जी पुत्र की माता, ठीक है, पुत्री का एक पुत्र हो जाएगा, पुत्र की सर जी माता कौन है, महिला है, ठीक है। तो पुत्र की माता कौन हो जाएगी, पुत्री के पुत्र की माता सर जी, यानी कि बिल्कुल महिला की बात ही की जा रही है, यानी कि अमन की पुत्री कौन हो जाएगी, ये कि ये महिला ही हो जाएगी सर जी। क्या बात की जा रही, एक बात, यानी कि मेरी पुत्री के पुत्र की माता कौन होगी, मेरी पुत्री तो होगी ना, है सर जी, मेरी पुत्री के पुत्र की माता कौन होगी, तो हम बोलेंगे सर जी आपकी पुत्री ही तो होगी ना, तो बिल्कुल यानी कि अमन का उस महिला से संबंध क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे अमन पहले आया है, तो अमन कौन है, अमन उस महिला का हो जाएगा पिता हो जाएगा, बिल्कुल बी को लो करेंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत ही लॉजिकल सवाल था, परंतु आपको समझने की बहुत अच्छे से आवश्यकता है ना सर जी, आज बहुत अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बिल्कुल ये क्लास सेम टू कॉपी आपके लिए लगाई गई थी, अगर आपने सपोर्ट नहीं दिखाया तो फिर तो यानी कि मैं उन बच्चों की तरफ जाऊंगा ना जिनको यानी कि सब कुछ आता है और मुझे यानी कि लॉजिक उनको पता करने की जरूरत है ना। चलिए, परंतु बहुत सारे विद्यार्थियों को फोन आ रहे थे सर जी रीजनिंग यानी कि बिल्कुल आप बेसिक वाइज बिल्कुल एकदम बेसिक से डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक मत बताओ, एकदम आराम से पढ़ाओ। जैसे कि यहां पर क्या दे रखा है, बिल्कुल सर जी दे रखा है 23 25 आ गया, 25 से 28 आ गया, 28 से 32 आ गया, 32 से 34 आ गया, 34 से 37 आ गया, 37 से 41 आ गया। अब क्या करें सर जी, इसमें कितने का अंतर है, अब हो जाएगा 25 से यानी कि 23 से 25 आया 2 का अंतर, अपने इसका कितना अंतर है, तो आप बोलेंगे 25 से 28 आया 3 का अंतर। अब कितना हो जाएगा, 28 से 32 आया 4 का अंतर, अपने हो जाएगा 28 से यानी कि बिल्कुल 32 से यानी कि कितना आया, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कितना आ गया सर जी 34 आ गया, तो 2 का अंतर। 34 से 37 आया 3 का अंतर सर जी। अब यानी कि 37 से 41 आया कितना अंतर है, तो हम बोलेंगे 4 का अंतर। पहले 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर वापिस 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर, तो फिर से यानी कि किसका अंतर होगा, तो हम बोलेंगे सर जी फिर से 2 जोड़ देंगे, तो यानी कि कौन सा, पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा सर जी, फिर यानी कि क्या हुआ, बिल्कुल यानी कि पहले फिर से यानी कि 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया। अब क्या जोड़ेंगे, तो बिल्कुल जोड़ेंगे, फिर से 2 जोड़ देंगे, तो 41 प्लस यानी कि कितने करेंगे, 2 करेंगे 43 हो जाएंगे ना, बिल्कुल सर जी हो जाएंगे। बी को लो कर देंगे, लगभग विद्यार्थी यहाँ पर बी को लो करा है, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा बहुत अच्छे, वेरी गुड। अपने गोविंद है, बिल्कुल अपने दीपक है, अपने जस्सू है, सिया है, बिल्कुल अपने रिंकू है, अविनाश है, एसके चौहान है, राधे है, वेरी गुड वेरी गुड। चलें हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से करेंगे, और इस क्वेश्चन को हल कौन करेगा, जैसा का जैसा सेम टू कॉपी आपके लिए ये फॉर्मेट तैयार किया कि बिल्कुल यानी कि एक देने के बाद में एक विद्यार्थी मुझे करके बताएगा, और बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, कसम लगेगी, जल्दी से करने की हल करो, बहुत अच्छी बात है। चलें, आज तो मकर संक्रांति है, आज तो हल करना पड़ेगा ना, हाँ सर जी आज तो मकर संक्रांति है, तिल के लड्डू खाएंगे और इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सर मुझे भी नहीं आता है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड आरती वर्मा बहुत अच्छे, शाबाश बिल्कुल। चलें हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि ये दे रखा है कि बिल्कुल सर जी हो जाएगा 43 दे रखा है, 41 से 43 प्लस 2 हो गया, 43 से सर जी 46 प्लस 3 हो गया, 46 से सर जी 51 प्लस कितना हुआ 5 हो गया, ठीक है चलिए 5 ही हुआ ना। अब 51 में से 46 घटा के देख लो 5 ही आएगा, चलो ठीक है ओके ओके। अब 51 से सर जी 58 कितना हुआ, प्लस 7 हो गया, तो आगे प्लस क्या करूं, अरे आगे क्या प्लस करूं, देखिए जल्दी से आंसर दो, वेरी गुड शाबाश। सर जी मेरा नाम ले लो, जतिन राजपूत तेरा नाम ले लिया, बेटा डीजे बजवा दे, घर के सामने आज मकर संक्रांति है, गायों को चारा डाल देना है। चलिए सर जी ने नाम ले लिया, चलो ओके, मजा आता है सर जी क्लास में, मजा आ गया, हाँ ओके, दिल गार्डन गार्डन हो गया चलें हाँ, परंतु आपने शेयर नहीं किया, परंतु शाम वाली क्लास 8 बजे महामैराथन आपके लिए लेकर आ रहा हूं, उसको शेयर करना पड़ेगा हैं। चलिए यहां पर हो जाएगा सर जी 2 प्लस किया, 2 एक अभाज्य संख्या आप सभी को बताए, बिल्कुल हो जाएगा 3 प्लस किया, 3 एक अभाज्य संख्या है, अपने हो जाएगा 5 प्लस किया, 5 एक अभाज्य संख्या है, अगली अभाज्य संख्या 7 हो जाएगी। तो क्या मैं यहां पर 9 को प्लस करूं, क्या जल्दी से बताएंगे, क्या मैं यहां पर 9 को प्लस करूं, तो बिल्कुल जैसे ही मैं 9 को प्लस करूंगा कितने हो जाएंगे सर जी, हो जाएंगे यहां पर आ जाएंगे 58 प्लस 9 किया कितने आ जाएंगे 67 आ जाएंगे
सर जी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम गलत हो जाएगा। और वो ऑप्शन नंबर ए पर ही देगा 67 देगा। कितना? ए पर ही देगा 67, क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 9 एक विषम संख्या है। परंतु बहुत सारे मौज मौज में गलत करके आ जाते हैं कि सर जी ने बताया मौज मौज में गलत करके आ जाता हूं, तो वहां पर गलत हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े। 9 क्या है? 3 का भाग जाता है, अभाज्य संख्या नहीं है, विषम संख्या है। यहां पर 11 एक अभाज्य संख्या है, 10 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, सम संख्या हो जाएगी। परंतु सर हो जाएगा, यानी कि 11 में किसी का भाग जाता है? नहीं जाता है। तो बिल्कुल हम करेंगे 11 + 58 करेंगे, बिल्कुल लॉक करके आएंगे, बिल्कुल डंके की चोट के साथ में बी को लॉक करेंगे, 69 हो जाएगा। गजब का आंसर, बहुत बेहतरीन। चलें, हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आया है, 8 आयत है। अच्छा, कोई ना कोई बोला आदमी अभी तक आयत वाले चित्र पर ही चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन, यानी कि सर जी यहाँ पर टेबल दे रखा है। अब यानी कि जी, जेड, वाई, ओ अपने दे दिया वी, लिखा जाए तो यानी कि जूस को कैसे लिखते हैं? अब जूस को कैसे लिखेंगे मेरे चांद के टुकड़े? देखिए जल्दी से बताएंगे तो बहुत बेहतरीन। यदि मैं यहाँ पर लिखूं तो टी से मुझे समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पर जी आ रहा है, परंतु एक बात हमेशा समझो, यहाँ पर ए लिख रखा है। अब ए के आगे यानी कि डायरेक्ट, यानी कि यहाँ पर भी सेकंड नंबर पर जेड लिख दिया, यहाँ पर बी लिख रखा है, यहाँ पर भी थर्ड नंबर पर वाई लिख दिया। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है? तो सर जी आपको समझ में आ रहा है, यानी कि बिल्कुल ए हो गया एक नंबर पर, जेड हो गया लास्ट नंबर पर, बी हो गया सेकंड यानी कि सेकंड नंबर पर, और वाई हो गया सर जी सेकंड लास्ट नंबर पर, यानी कि उल्टा लिख रखा है। यानी कि सर जी कैसे लिखेंगे? तो यहां पर मैं आपको समझाऊं तो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी, डी, ई लिखेंगे, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है, एम है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम यहां पर लिखना है। अब एन यहां पर नहीं लिखना है, एन लिखना है यहां पर है। ए बी सी डी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और सर जी जेड लिख दिया। अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख देना है अपने कॉपी में, जैसे आपके पास में एग्जाम पेपर आए शुरू में ऐसे लिख देंगे। अब यहां पर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, एम का उल्टा हो गया एन, ठीक है चलो, एल का उल्टा हो गया ओ, तो यहां पर डायरेक्ट देखिए, यहां पर टी का आपने जी लिख रखा है, ठीक है, तो टी का उल्टा सर जी जी हो गया, डायरेक्ट लिख दिया टी का जी। अब ए का वाई लिख रखा है, यानी कि ए का जेड लिख रखा है, तो ए का उल्टा आपने क्या हो गया, जेड हो गया। वाई का सर जी बी और बी का वाई लिख रखा है, तो बी का उल्टा क्या हो गया, हम बोलेंगे वाई हो गया। अब ओ का एल और एल का ओ लिख रखा है, तो क्या आपने उल्टे होंगे क्या? तो बिल्कुल लिख देंगे, यानी कि ओ का एल और ओल का एल यहां पर उल्टा हो गया सर जी, बिल्कुल हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जूस का संभालेंगे, तो जे कहां पर दे रखा है, तो हम बोलेंगे जे यहां पर दे रखा है, और जे का उल्टा सर जी क्यू होगा, बिल्कुल आ जाएगा पहले नंबर पर क्यू, ठीक है। यू हो जाएगा, तो यहां पर यू लिखेंगे, तो यू कहां पर है, तो बिल्कुल हम बोलेंगे कि यू हो जाएगा सर जी यहां पर, कहां पर, यू हो गया यू वी। यू का उल्टा क्या होगा, तो हम बोलेंगे एफ होगा, क्या एफ हो जाएगा, यू का उल्टा यहां पर एफ लिख देंगे, ठीक है ओके। अब होगा सर जी आई लिख रखा है, अब आई का उल्टा डायरेक्ट आर होगा, आर हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहां पर आर लिख देंगे, ठीक है। परंतु ट्रिक आपको क्या लगानी है, बिल्कुल लगानी है, ए बी सी डी एम तक लिख दिया, ठीक है। अब यहां से एन स्टार्ट करना है, ना कि यहां से करोगे गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी जिंदगी में, और बिल्कुल सिलेक्शन से पीछे छूट जाओगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू एफ आर। अब क्यू एफ आर एक में ही दे रखा है सर जी, इसको लॉक कर देंगे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया है? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएंगे, बहुत अच्छा। चलिए आपको समझाने के लिए कितने, यानी कि बिल्कुल आपको यानी कि तरकीबें लगानी पड़ती है मुझे, हैं। चलिए आगे चलें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा है, यानी कि सर जी दे रखा है, चोर का सिपाही, सिपाही को डकैत कहे, यानी कि डकैत को न्यायाधीश कहें, और न्यायाधीश को लुटेरा कहे, और लुटेरे को वकील कहा जाए, और वकील को शिक्षक कहा जाए, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा? हम बोलेंगे कि न्यायालय में फैसला तो अपने न्यायाधीश करता है, और न्यायाधीश करता है ना, फैसला तो न्यायाधीश ही करता है ना सर जी। हाँ सर जी, फैसला तो न्यायाधीश ही करता है, तो न्यायाधीश को क्या कहा गया, न्यायाधीश को लुटेरा कहा गया। तो यानी कि फैसला कौन करेगा सर जी, अब न्यायाधीश नहीं करेगा, फैसला करेगा लुटेरा करेगा। बी को लॉक कर देंगे, जिसको क्वेश्चन में जो बोला जाए वो का वो कर देना है। न्यायाधीश यानी कि न्यायालय में फैसला कौन करेगा, हम बोलेंगे न्यायालय में फैसला सर जी कौन करेगा, न्यायालय में फैसला न्यायाधीश करता है। तो बिल्कुल न्यायाधीश को क्या कहा गया, न्यायाधीश को सर जी लुटेरा कहा गया, तो बिल्कुल लॉक कर देंगे, लुटेरा को करेक्ट कर देंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए अब यहां पर सर जी दे दिया एफ ए एन, एफ ए एन को सर जी साथ कैसे लिखेंगे, तो हम देखेंगे एफ कितने पर आता है सर जी, एफ आता है 6 पर, बहुत अच्छी बात है। ए आता है 1 पर, बहुत अच्छे। एन आता है 14 पर, बहुत अच्छे। तो यहां पर क्या कर देंगे, जोड़ कर देख लेते हैं, यानी कि बिल्कुल 1 और 7
7 और 14 21। अब 21 से मैं 7 कैसे लाऊं, तो आप बोलेंगे सर जी 21 से 7 लाने के लिए आपको 3 का भाग देना पड़ेगा, डायरेक्ट 7 आ जाएगा। 7 या 21 होता है ना, बिल्कुल होता है। तो अब मैं टीओपी को ऐसे कैसे करके देखूंगा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर डायरेक्ट आ जाएगा 20 हो जाएगा। अपने ओ कितने पर आता है 15 पर आता है, पी कितने पर आता है सर जी 16 पर आता है, और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर जी यहां पर आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल 20 और 15 कितने होंगे 35 और 16 कितने होंगे, तो बिल्कुल हो जाएंगे 35 और यहां पर 16 कितने होंगे हैं, चलिए वेरी गुड। 41 और 41 और 10 यानी कि 51 है, कितने हो जाएंगे सर जी 51 हो जाएंगे। 51 बटा 3 करूंगा कितने हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे सर जी 3 कम 3 और 7 या 21 यानी कि सर जी हो जाएगा 17 को 17 7 34 17 51। सी को लो कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आई है, क्या मेरी बात सभी को समझ में आई, क्या गुड्डा गुड्डी हैं, चलिए ओके 17 आ रहा है लगभग विद्यार्थी यहाँ पर 17 दे रहे। राजस्थानी स्टूडेंट लोकेश वेरी गुड, दिलखुश है अपने, उमेश है, राजेश है, सिया है, वाह वाह मजा आ गया ना। चलिए ना दिल गार्डन गार्डन हो गया ना, वेरी गुड शाबाश। चले हाँ ऐसे बेहतरीन तरीके से रीजनिंग करेंगे तब जाकर समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्या ये लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, देख लूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है सर जी, ये भी मुझे ही करवाना है, ठीक है ओके। तो यहां पर क्या दे रखा है JONDON यानी कि बिल्कुल जोन डोन दे दिया। अब जे कितने पर नंबर है सर जी 10 पर आता है, ओ कितने पर आता है 15 पर आता है, एन कितने पर आता है, बिल्कुल आपके ओ कितने पर आता है 15 पर, एन आता है 14 पर, डी आता है 4 पर, ओ आता है सर जी 15 पर, एन आता है 14 पर। क्या ये की ये संख्या लिख रखी है 10 15 14 41 51 4, 10 15 14 41 51 4 सर जी सेम टू कॉपी लिख रखा है, तो हम भी लिख देंगे एफ लिख रखा है, एफ सर जी 6 पर आता है, ए 1 पर आता है, यू 22 पर आता है सर जी 22 पर आता है कि 21 पर आता है, टी ABCDEFGHIJKLMNOPUVWX यानी कि सर जी बिल्कुल 21 पर आएगा ना, शाबाश बेटा बहुत अच्छे, 21 पर आएगा, वी 22 पर आता है, ठीक है। यहाँ पर एस 19 पर आता है, बहुत अच्छे, टी 20 पर आता है, ठीक है, ओ 15 पर आता है, ठीक है। यहाँ पर लिख रखा है 61 21 19 20 15, 61 21 19 20 15, बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी आपके किसके समझ में आया हो जल्दी से बताओ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 61 21 19 20 15 होगा सर जी, वेरी गुड बहुत अच्छे, शाबाश लाला मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया ना, हाँ वेरी गुड। किसको बेहतरीन क्लास लगी, वेरी गुड बहुत अच्छे शाबाश। और मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, बिल्कुल हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो मैं आपको होमवर्क दे दूं क्या, बिल्कुल 24वां क्वेश्चन है, और 24 क्वेश्चन से आपके कितने सही हुए, 24 यानी कि 24 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए वो आपका यानी कि क्या चाहूंगा कमेंट बॉक्स में मैं आंसर चाहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये दे रहा हूं होमवर्क, और इसका आंसर भी आपको कहां पर देना है, बिल्कुल सर जी देना है नेक्स्ट क्लास में। मिलेंगे शाम को कितनी बजे, तो आप बोलेंगे नेक्स्ट क्लास तो आपके यूपी पुलिस जीके की आपके होगी, यूपी पुलिस जीके की आपके यानी कि होगी, जीके की क्लास अभी हो रही है जस्ट आपके, जीके की पूरी साइंस की क्लास अभी हम ले रहे हैं, साइंस की क्लास लेंगे आपके सुरेंद्र जी सर जी, और बिल्कुल आपको अभी देखनी है, यानी कि कौन सी हो जाएगी साइंस की क्लास, अभी आपके जस्ट ये क्लास खत्म होने के बाद में साइंस की क्लास होगी, और शाम को 8 बजे, कौन सी शाम को 8 बजे महा मैराथन क्लास है। आज सभी विद्यार्थियों को धुआं करना है, सपोर्ट करना है, महा मैराथन क्लास में आज 2000 लाइव पार होने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या आपको रीजनिंग की क्लास पसंद आई, जल्दी से बताएंगे, क्या आपको रीजनिंग की क्लास ये वाली मेरी पसंद में आई, क्या आपके लिए लगाई थी, बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी, डिमांड पर ही क्लास लगेगी, और आपको रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ के आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और बिल्कुल हो जाएगा बेहतरीन, आपको लगी हो प्यारा सा कमेंट कर देना, और बिल्कुल क्या कर देंगे, चॉइस में से आपके कितने आंसर सही हुए, कितने आंसर गलत हुए, ये भी ईमानदारी से, अपनी ईमानदारी से आपको बताना है कि हाँ सर जी मैंने चॉइस में इतने आंसर सही किए और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, हो जाएगा बेटा, चिंता नहीं करनी है, दुनियादार तरीके से, बिल्कुल है ना। ओके वेरी गुड शाबाश बहुत अच्छे, वेरी गुड है ना, कि बादल चांद को छुपा सकता है, आसमान को नहीं, हम सारी दुनिया को बुला सकते हैं, लेकिन आपको नहीं, लेकिन आपको नहीं। ओके मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, बिल्कुल ओके थैंक यू।